यस सर, मित्तल के नाम सभी को। मैं आराध्या मित्रम गोरखपुर से। और मुझे टेम्पल में जुड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि अभी आराध्या जी जो हैं ये एक ड्रैगन आईडी से जुड़ी हैं। इसका मतलब है कि आराध्या जी ड्रैगन फैमिली का सदस्य हैं और ये एक ड्रैगन है। इसका मतलब होता है कि ये समाज को बेहतर करने में अपना योगदान देती हैं और ये देते आ रही हैं। तो हम लोग थोड़ी देर में ही जुड़ते, तब तक हम चाहेंगे कि ब्रिजेश जी आप हम लोग को गाइड करें कि क्या हम एक संस्थानों का एक पैनल बना करके चीज़ों को बेहतर करने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। अभी आप ऑलरेडी आपके पास में मास्टर प्लान है, आपने कई सारी बड़ी बड़ी संस्थानों के साथ आपने काम किया हुआ है। तो थोड़ा सा आप हमें गाइड करें कि हम एनजीओ को कैसे तैयार करें, कैसे उनको हम ट्रेन करें, उनको सेंसिटाइज करें समाज को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, जहां पर भी है जो मैंने 4 चरण बताए थे मोटे मोटे, वो मोटे मोटे हैं, उसके और भी उसमें आयुषी जी स्टेप्स आप हैं, लेकिन जल्दी मोटे से मोटे यही है बंते जी का वीडियो कि ऑन करवा दें। आयुषी आप मदद कर दें। बंते इसमें जी का सबसे वीडियो पहली ऑन बात करवा यह दें। है कि हाँ ब्रिजेश साहब गाइड करें। इसमें सबसे पहली बात यह है कि उनका मेन इंटरेस्ट क्या है। जो उस संस्था के प्रमोटर लोग हैं या जो वहां के जो टीम है, उनका बेसिक इंटरेस्ट क्या है, वो किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी मैपिंग करें कि उसके रिलेटेड स्किल्स क्या क्या है उनके पास, क्योंकि केवल इंटरेस्ट या भावना होने से काम नहीं चलता, उसमें स्किल्स क्या क्या है और वो दोनों, और क्या नॉलेज बेस है, क्या पढ़ाई लिखाई उससे रिलेटेड क्या की, ये तीनों चीजें जिस फील्ड की जिस संस्था में हो, उस संस्था के लोगों को उस फील्ड से संबंधित काम करना चाहिए। और जैसे अगर मान लीजिए हम चाइल्ड ही ले हैं, तो चाइल्ड में बच्चे की फिजिकल हेल्थ पे भी काम है, उसकी मेंटल हेल्थ पे भी काम है, उसकी एजुकेशन पे भी काम है, उसके जो है उसका सोशल इंक्लूजन पे भी काम है, उसकी जो, तो बहुत सारे काम है। और एक ही संस्था सारे काम नहीं कर सकती और सब जगह नहीं कर सकती। तो इसमें यदि हम जो अगर संस्थाओं का पूल बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनाएं जो मैं अभी बात कर रहा था, और उसमें काम को बांट लें और फिर एक दूसरे को सहयोग करें। तब एक बहुत ही इफेक्टिव नेटवर्क जो है वो खड़ा हो सकता है कि एक संस्था एजुकेशन पे ही काम कर रही है, और इसलिए नहीं कि उसको एजुकेशन पे काम करना इसलिए कर रही है, उससे संबंधित इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की टीम उनके पास है, पैशन हो उस टीम में, साथ साथ में नॉलेज हो और स्किल भी हो साथ में कि क्या करना चाहिए। अब एजुकेशन में भी बहुत सारे पार्ट हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, नॉर्मल चाइल्ड एजुकेशन है, फिर हायर एजुकेशन है, वो उसमें भी सेग्रीगेट अपना कर सकते हैं। और इसी में तो इस ढंग से जो टीम्स हैं, अलग अलग टीम्स जो संस्थाओं में हो, वो काम करें उस मुद्दे पे और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। फिर मैं बच्चे के एग्जाम्पल पे ही आता हूं कि केवल एजुकेशन काफी नहीं है, लेकिन अगर एक कोई संस्था है जो एजुकेशन पे ही काम कर रही है और बहुत सारे तरीकों से कैसे भी बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छी संभव हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जो एनार्की मची हुई है, जो युद्ध मचा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा वितंडावाद बना हुआ है, एक देश दूसरे से केवल लड़ ही रहा है, केवल सहयोग नहीं कर रहा है, एक धर्म दूसरे से लड़ ही रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। इसके पीछे बहुत गहराई में हमारी एजुकेशन सिस्टम का फॉल्टी होना है। हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन, हम लोगों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एक कोऑपरेटिव सिटीजन नहीं बनाना चाहते, एक क्रिएटिव सिटीजन नहीं बना पाते। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत नाम वाले हैं, वो नॉन क्रिएटिव है। नॉन क्रिएटिव तो छोड़ दीजिए, वो डिस्ट्रक्टिव है, वो पूरे समाज के लिए बुरा चीजें कर रहे हैं। तो हमें आने वाली जनरेशन को प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव सिटीजन बनाना है। तो उसका एजुकेशन एक पार्ट हो गया, फिर उसके बाद उसका मेंटल हेल्थ एक पार्ट हो गया, उसकी फिजिकल हेल्थ एक पार्ट हो गई। ये अलग अलग संस्थाएं ले लें और उसमें अपनी टीम उस ढंग से डेवलप करें और आपस में कोलैबोरेट कर लें, आपस में सहयोग कर लें। तो आप देखिए किसी भी एरिया में कैसे काम होता है। जैसे अभी आपने कहा ना कि पूरा का पूरा गांव हमने गोद लिया,
गांव का सर्वांगीण विकास करना, और जो विकास करना, और वो देखिए बच्चे के माध्यम से ही किसी पॉजिटिव और नेगेटिविटी का पूरे जो इकोसिस्टम है उसका रिफ्लेक्शन होता है। बच्चा ही रिफ्लेक्टर है किसी भी जगह का। जो अधिक बारीकी से जो अध्ययन करने वाले होते हैं, केवल बच्चा उसके सामने खड़ा कर दिया जाए, कुछ बच्चे उस एरिया के सामने खड़ा कर दिए जाएं, तो वो बच्चे के अध्ययन, कुछ बच्चों के अध्ययन से बता सकते हैं कि ये कैसे परिवारों से आए हैं, ये किस समाज से आए हैं, वहां पर क्या क्या दिक्कतें हैं, वहां पर क्या क्या अच्छाइयां हैं। बच्चा ही रिफ्लेक्टर है, क्योंकि वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, उसके ढंग से उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो नेटवर्क आप बना रहे हैं तो फ्रूटफुल हो, उसके बाद वो एक एक संस्था खुद में अपने आप को डेवलप करे। जो एजुकेशन में है वो अपनी यूएसपीज कौन सी उनकी, कुछ कैसे मॉडल, क्या मॉडल उन्होंने बनाया जो यूनिक है, जो अच्छा है, जो प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव नॉट इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी ओनली कि हमने 50 बच्चों को पढ़ा दिया, नहीं, इस सेंस में भी क्वालिटेटिव क्या है, कि इतने बच्चों को हम क्रिएटिव और प्रोडक्टिव सिटीजन दोनों बना पाए। वो क्रिएटिव हैं, वो समाज में देने वाले हैं। देने वस्तुओं से नहीं होता हमारे, अगर नॉलेज है तो नॉलेज देने वाले हैं, अगर उनकी पैशन है तो पैशन से काम करने वाले हैं, कुछ सकारात्मकता वो फैला रहे हैं। तो इसी ढंग से अलग अलग विषयों पर अगर ये टीम्स खड़ी हो जाएंगी, अपनी यूएसपीज को, अपने मॉडल्स को बना लेंगी, और उन मॉडल की एडवोकेसी लाइजनिंग होगी, और एडवोकेसी लाइजनिंग के माध्यम से फंड आएगा, वो संस्था अपने आप खड़ी हो जाएगी। और फंड का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है, कि बस फंड आ जाता है, उसके बाद फंड का सही उपयोग नहीं होता। सही उपयोग होने का मतलब ये नहीं होता कि वो गलत चीजों में खर्च हो गया, नहीं। कई बार हम पैसा काम में ही लगाते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं लगा पाते। अगर सही तरीके से काम में पैसा लग गया, तो वो फिर संस्था आगे, वो कई संस्थाओं को सपोर्ट कर सकती है। ओके ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने जिस गांव पे गोद लिया हुआ है उस पर कार्य कर रहे हैं, आगे वहाँ चाइल्ड राइट्स के लिए स्पेशली हम इनवाइट करेंगे आपको। और एक प्रोग्राम के पॉइंट से हम चाहेंगे वहाँ पे उस गांव के अंदर चाइल्ड राइट्स को लेके जो कमिटीज़ डेवलप करना है या बेसिक चीज़ें हैं उसको सेफ़ सोसाइटी हमारी मदद करे। सेफ़ सोसाइटी को भी हम प्रपोजल भेज देंगे, बट स्पेशली हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमें मिले, क्योंकि हमें वहाँ चाइल्ड राइट्स के लिए ज़्यादा वर्कआउट करना है। हम जो गाँव को धीरे धीरे गोद ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग की कोशिश है कि आपने ऑलरेडी जो काम किया है, आपने बहुत सारी संस्थानों के साथ मिल के काम किया, जैसे मानव सेवा संस्थान के साथ काम करने का मतलब है कि वुमेंस के प्रोटेक्शन में भी काफ़ी अच्छा आपका कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक व्यू है। साथ ही सेफ सोसाइटी के साथ भी आपने बच्चों के लिए काफ़ी वर्कआउट किया, तो यानी महिला एवं बाल, ये दोनों डिपार्टमेंट आपके पास है और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो एनजीओज़ को कोऑर्डिनेट करना, बाकी चीज़ें करना वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट करना ये हमारे लिए बड़ी बात है। हम 1 लाख स्टूडेंट्स खड़ा कर देंगे लेकिन एक प्रोफेसर हमें नहीं मिलता है या करना नहीं चाहता है। तो एनजीओज़ की लाइन की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई नॉलेज ना देना चाहता है ना लेना चाहता है। तो जो लेना नहीं चाहता है उसके साथ तो हमारा कोई टिप्पणी ही नहीं है, क्योंकि भाई वो चाहे जो भी करना चाहे। पर जो देना नहीं चाहता है, तो मुझे लगता है कि शायद ये गलत है। मुझे लगता है कि हर किसी का दायित्व तो होना चाहिए कि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो मिलके ही विकास हो सकता है, अकेले कोई विकास नहीं कर सकता। हमारे साथ आप देख रहे होंगे राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी भी उसी गांव से हैं और इन्हें पुजारी जी के नाम से जाना जाता है। और कल हम लोग के प्रोग्राम में पुजारी जी का बहुत बड़ा योगदान था। अजय जी भी थे और अजामुल्ला भी जी थे। ये लोग उसी गांव से बिलोंग करते हैं, नौतनवा के पास है। बहुत ही खूबसूरत प्रकल्प रहा, बहुत सूरत कल हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया और एक दूसरे के साथ में काम करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगली बार राजेश जी आप तैयारी कर लीजिए, ब्रिजेश जी आपके मेंटर होंगे। तो आप लोगों की तैयारी है ब्रिजेश जी को बुलाने के लिए? क्यों राजेश जी? चलिए, राजेश जी को आवाज़ नहीं आ रही है। अभी हमारे